नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपये है और उसका मासिक व्यय 18,000 है। राधा का मासिक वेतन 60,000 है और उसका मासिक व्यय 24,000 है। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए डिटेल्स को हम नोट कर लेंगे। पहले लिखा हुआ है कि अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो करेक्टर दिए हुए हैं, पहला तो एक अविनाश दिया हुआ है और दूसरा राधा दिया हुआ है। अब इन दोनों की इनकम लिखी हुई है। अविनाश का जो इनकम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50,000 और जो राधा की इनकम दी हुई है वो दी हुई है 60,000। ये इन दोनों का इनकम हो जाएगा। आगे इनका जो व्यय लिखा हुआ है व्यय को हम ई से डिनोट करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है जो अविनाश है उसका व्यय दिया हुआ है 18,000, तो अविनाश का व्यय हम लिख लेंगे कितना, 18,000। और जो राधा है उसका व्यय दिया हुआ है 24,000, तो राधा के व्यय हमने लिख लिया 24,000। हमें बताना है राधा और अविनाश की बचत का अनुपात। तो इसका हम बचत सबसे पहले निकाल लेंगे कि इनकी सेविंग क्या होगी। तो देखो, जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि जो इनकम होता है उसे या तो हम खर्च करते हैं और या फिर हम सेविंग करते हैं। यानी कि जो हमारा इनकम होता है वो हमारे खर्च और हमारे बचत के दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो अगर हमें सेविंग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इनकम हुई है उसमें से हमने जितना खर्च किया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। तो अगर हम 50,000 से 18,000 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 32,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32,000। और इधर अगर हम 60,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,000। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो सेविंग का, तो रेशियो में 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 4 से काट देंगे तो ये 8 बार में जाएगा और 4 से काट देंगे तो ये 9 बार में जाएगा। अब ये जो रेशियो है ये अविनाश का और राधा का है। क्वेश्चन में हमारे पास उल्टा पूछा गया है, पहले राधा की बात की गई है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि राधा और अविनाश इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 9:8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 के अनुपात में है। तो उसका हम लिख लेते हैं, जो उसका व्यय और बचत है तो व्यय को हम ई से डिनोट करेंगे और जो उसका सेविंग होगा उसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो इन दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो अब इसे आगे सॉल्व करने से पहले हम एक बार समझते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग होता है ये दोनों मिला करके क्या होता है, हमारा इनकम के बराबर होता है। तो अगर ये 4 और ये 3 है तो दोनों मिला करके हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7। यानी कि अगर उसने 7 कमाया है तो उसमें से उसने 4 खर्च किए हैं और 3 रुपए बचाए हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो उसकी जो बचत है यानी कि सेविंग है ये आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो अब ध्यान समझना, आय के 1/5 के बराबर इसको बढ़ाना है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका 1/5 निकालेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सब में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब सब में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 1/5 निकालना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो यानी कि जो सेविंग है वो आय के 1/5 यानी कि 70 का 1/5 इसके बराबर ये बढ़ जाती है 1/5। तो अगर हम ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगी। यानी कि ये कितना बढ़ जाएगी, 14 बढ़ जाएगी। तो अगर इसमें हम 14 जोड़ देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये हमारे पास 44 आ गया। आगे लिखा है कि और आय समान रहती है, यानी कि जो उसकी इनकम है ये 70 से 70 ही रहती है, यानी कि ये 70 की 70 ही रहेगी। तो हमें बताना है उसके व्यय और बचत का नया अनुपात। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, हमारे पास इनकम 70 है, उसने सेविंग करी है 44 रुपए। तो खर्च कितना की ये कैसे जानेंगे, हम 70 में से 44 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 26 रुपए। ये 26 रुपए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्यय और बचत का नया अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का नया अनुपात। तो इन दोनों का हम अनुपात निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 22 बार में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13:22। ये हमारे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है। तो दो लोग हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, एक है जितेंद्र और दूसरा है नरेंद्र। अब इनकी आय का अनुपात यानी कि इनकम का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4:7। तो ये 4 हो जाएगा और ये इनका 7 हो जाएगा। उसके खर्च का अनुपात 6:5 है। तो जो इनका खर्च है यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:5। ये इनका खर्च का अनुपात है। यदि जितेंद्र 2800 की आय में 400 बचाता है। अब क्वेश्चन जो है यहीं से मेन समझ में आएगा।
2800 की आय में से 400 बचाता है कौन? जितेंद्र। इसका मतलब जितेंद्र की आय कितनी है? 2800। आय इसकी कितनी है? 2800। और हमें रेशियो में कितना पता है? 4। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? अगर आप यहाँ से आप अगर समझोगे तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? तो ये इसका हो जाएगा 700 गुना। ठीक है, अब अगर ये 700 गुना होगा तो रेशियो में ये वाला भी 700 गुना हो जाएगा। तो इसको अगर हम 700 गुना निकाल लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? जो नरेंद्र है इसकी आय आ जाएगी 4900 रुपये। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 बचाता है कौन? बचाता है जितेंद्र बचाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम सेविंग देखते हैं तो सेविंग कितनी है जितेंद्र की? जितेंद्र की सेविंग है 400 रुपये। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसकी इनकम कितनी थी? 2800, बचा कितना रहा है? 400। इसका मतलब इसने खर्च कितना किया? तो इसने खर्च किया है 2400 रुपये। और ये 2400 रुपये हमें कितना पता है? 6 यूनिट। तो ये इसका कितना गुना है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये इसका है 400 गुना। तो अगर इधर एक्सपेंडिचर 400 गुना होगा तो इधर भी एक्सपेंडिचर 400 गुना ही होगा। तो यहाँ पर अगर 400 गुना निकालेंगे तो इसका नरेंद्र का खर्च कितना आ जाएगा? 2000 का। तो नरेंद्र का खर्च कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि नरेंद्र की बचत बताइए। तो नरेंद्र की इनकम कितनी निकली? 4900 रुपये। इसका खर्च कितना निकला? 2000 रुपये। तो बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके इनकम में से खर्च को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2900 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आनंद और भारत की वार्षिक आय का अनुपात 3:5 है। तो दो लोग हैं, एक तो आनंद है और दूसरा कौन है? भारत है। इनकी जो वार्षिक आय यानी कि इनकम, इसका अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:5। तो 3 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा। आगे लिखा है कि उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है, यानी कि जो इनका एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 1:3 के अनुपात में। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये बचाता है। तो अब ये इनकी सेविंग आगे दी हुई है, सेविंग दी हुई है इधर भी 10,000, यानी कि जो आनंद है वो भी 10,000 बचा रहा है और जो भारत है ये भी कितना बचा रहा है? 10,000 बचा रहा है। तो हमें बताना है कि भारत की वार्षिक आय क्या है, यानी कि हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो इसको लगाने के लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 एकम 5 आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले घटाना है। 9 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 यूनिट। ठीक है, इक्वल टू नीचे भी वही करना है, हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और बड़े वाले से छोटे वाले घटाना है। ये मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 होगा, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा उसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके उसके बराबर दिखा देंगे। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर दिखा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू 20,000। इसको अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5,000। हमें बताना क्या था? हमें बताना था भारत की इनकम। भारत की इनकम कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 5,000 से कर देंगे। 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25,000। ये 25,000 क्या हो जाएगी? ये 25,000 हो जाएगी भारत की इनकम और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। तो दो करेक्टर हैं, कौन है? एक है ए और दूसरा है हमारे पास बी। और इनको जो मासिक इनकम है, इनकम का अनुपात कितना है? वो दिया हुआ है 4:5। ये हो जाएगा इनकम। आगे लिखा है उनके जो व्यय का अनुपात है वो है 3:8। तो व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, इसका अनुपात दिया हुआ है 3:8। आगे लिखा हुआ है कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यानी कि जो ए की इनकम है वो क्या है? बी के व्यय के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमें ए और बी की बचत का अनुपात बताना है, इनकी जो सेविंग होगी उसका अनुपात बताना है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या ये दोनों चीज बराबर लग रही है? नहीं लग रही है। तो हम इसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? जो ऊपर का रेशियो है यानी कि जो इनका इनकम का रेशियो है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें 4 को 8 बनाना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आनंद और भारत, ए और बी दोनों की बात में आ जाएगा क्या? 4। इसका जो अगर हम इनकम की बात करेंगे तो ये ए की इनकम 8 हो जाएगी और इधर बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 1 और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 8। तो अब देखो ये दोनों बराबर हो गए। ए का इनकम बे के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो अब हमें अगर सेविंग निकालनी है तो सेविंग के लिए हम क्या करेंगे? इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। 8 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
और इधर 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5:2 ये क्या हो जाएगा, इसकी सेविंग का नया अनुपात। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका